डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम आप लोगों को नंबर सिस्टम पढ़ा रहे थे और नंबर सिस्टम का 3 पार्ट जो है से आपका हो चुका है और यह नंबर सिस्टम का चौथा पार्ट होगा। इसके पहले का जो क्लास जो हुआ था उसमें हम ऑर्डर पर आधारित प्रश्न आपको बता रहे थे, कौन सबसे बड़का है, कौन सबसे छोटा है, या फिर इसे असेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे तो कौन सा क्रम होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाने पर कौन सा ऑप्शन होगा। इस तरह क्वेश्चंस आपको हम बता रहे थे। तो एक और वैरायटी जो है ऑर्डर पर आधारित, एक और वैरायटी जो है अब तक बचा हुआ है, तो इस क्लास में हम उसे क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। तो आइए ध्यान दीजिएगा, कौन सा वैरायटी छूटा हो उसे समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, एक प्रश्न जो होता है वह होता है आपका रूट ए प्लस रूट बी के फॉर्म में होता है। ध्यान दीजिएगा, जब प्रश्न रूट ए प्लस रूट बी के रूप में हो तो ध्यान दीजिएगा, जब प्रश्न रूट ए प्लस रूट बी के रूप में हो तो ए एवं बी का योगफल हमेशा समान होता है। ए एवं बी का योगफल हमेशा क्या होता है, समान होता है। क्या इतना सा बात समझ रहे हैं? ए और बी का जो योगफल जो है हमेशा क्या होगा, समान होगा। आप क्या करना, आप ए एवं बी का अंतर ज्ञात कर लो, ए एवं बी का अंतर ज्ञात कर लो, ठीक है। यहां पर लिखते हैं अंतर जितना छोटा वैल्यू उतना ही बड़ा होगा, वैल्यू उतना ही क्या होगा, बड़ा होगा। उसी तरह से अंतर जितना बड़ा होगा वैल्यू उतना ही छोटा होगा, वैल्यू उतना ही कम होगा या छोटा होगा। क्या इतना सा बात आपको समझ में आया? जब प्रश्न रूट ए प्लस रूट बी के रूप में रहेगा, जब प्रश्न रूट ए प्लस रूट बी के रूप में रहेगा, तब ए और बी का योगफल जो है समान होगा। आप एक कोशिश मत करना, जोर करके देखना नहीं कि योगफल समान हो रहा है या नहीं हो रहा है, हमेशा योगफल समान ही रहता है। तुम क्या करना कि अंतर ज्ञात करना, किसका, ए और बी का। अंतर जितना छोटा होगा वैल्यू उतना ही ज़्यादा होगा, अंतर जितना ज़्यादा होगा वैल्यू उतना ही क्या होगा, कम होगा। जैसे एग्जाम्पल क्वेश्चन है, इनमें सबसे बड़ा कौन है, इनमें सबसे बड़ा कौन है। ऑप्शन ए में है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, यहां पर है 8 7, यहां पर है 13 2, यहां है 6 9, यहां पर भी कुछ लिख देते हैं 11 और 4 लिख देते हैं, 11 और 4। ध्यान से देखिए, 8 7 15, 13 2 15, 6 9 15, 11 4 15। जब रूट ए प्लस रूट बी के रूप में रहेगा, तब ए और बी का योगफल क्या होता है, समान होता है। तो तुम जोड़ करके मत देखना कि समान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जितना देर जोड़ोगे ना उतना देर में तुम डिफरेंस निकाल लोगे। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, 8 और 7 का डिफरेंस कितना हो गया, 1। 13 और 2 का डिफरेंस कितना हो गया, 13 और 2 का जो डिफरेंस जो होगा यह होगा आपका 11। 6 और 9 का जो डिफरेंस जो होगा यह 3 होगा। 11 और 4 का जो डिफरेंस जो होगा 7 होगा। मेरे भाई, डिफरेंस जितना ही कम होगा वैल्यू उतना ही ज़्यादा होगा, डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा वैल्यू उतना ही कम होगा। सबसे कम डिफरेंस कहाँ पर नजर आया, सबसे कम डिफरेंस यहाँ पर है, मतलब यह वैल्यू जो है ऑप्शन ए जो है सबसे बड़का है। यदि पूछा जाता ये चारों में सबसे कम मान किसका है, तो ध्यान से देखो, यही ना वह डिफरेंस है जो सबसे ज़्यादा है। तो डिफरेंस सबसे ज़्यादा होगा तो मान सबसे कम होगा। तो यह जो मान जो है, देखो यह वैल्यू तो सबसे ज़्यादा है। आपसे पूछा गया था सबसे बड़का कौन है, तो आंसर होगा ए। लेकिन यदि सबसे छोटा पूछा जाता ना, सबसे छोटा पूछा जाता, तब आपका आंसर होता बी। मिनिमम कौन होता है, बी।
सपोज किया जाए कि इसी क्वेश्चन में यदि कहा जाता कि इसे असेंडिंग ऑर्डर में सजा दो। असेंडिंग ऑर्डर कहने का मतलब यदि आपको आरोही क्रम में सजाने की बात करता, असेंडिंग ऑर्डर में सजाने की बात करता। असेंडिंग ऑर्डर समझते हो ना, जैसे कि 2 के बाद 4, 4 के बाद 9, 9 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, कुछ भी लिखो मतलब यह क्या है, बढ़ रहा है। यह क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। समझ में आया ना। तो इसे हम कहेंगे असेंडिंग ऑर्डर कहेंगे, आरोही क्रम कहेंगे। यदि ऐसे लिख दिया जाए 85, 79, 61, 59, 43, तो यह क्या हो रहा है, यह डिसेंडिंग ऑर्डर है। यह जो है से आपका अवरोही क्रम है। तो देखिए हम क्या बोले कि यदि इसी प्रश्न में ऐसा कह दिया जाता, क्या कहा जाता कि इसे असेंडिंग ऑर्डर में सजाया जाए, आरोही क्रम में सजाया जाए। तो आरोही क्रम का मतलब क्या हुआ, पहले सबसे छोटा होगा, उससे बड़का, उससे बड़का, उससे बड़का, इस तरीके से होगा ना। तो बोलो सबसे छोटा कौन है, तो जिसका डिफरेंस सबसे ज्यादा है, तो यही ना डिफरेंस सबसे ज्यादा है। तो सबसे छोटा हो गया आपका कौन, बी। बी जो है से सबसे छोटा है। इससे बड़का कौन है, एकरा से बड़का है आपका डी। इससे भी ज्यादा कौन है, इससे बड़का है आपका सी। और सबसे बड़का हो गया आपका ए हो गया। उम्मीद करते हैं इतना सा बात समझ रहे हो, क्लियर है। चलो हम इसे हटाते हैं और अगला क्वेश्चन समझाते हैं। एक आध दो प्रश्न और समझाएंगे। हाँ, इस तरह क्वेश्चन बनाने के और भी तरीके होते हैं, उसको भी बताएंगे। ठीक है, पहले एक तरीका अच्छा से समझिए, आगे समझिएगा। यह रहा आपका 9, 4, यहां पर लिख देते हैं 2, 11, यहां है आपका 3, 10, यहां पर लिख देते हैं 4 और यहां है 7 में सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन है। क्लियर। आपको हम क्या बताएं कि जब भी प्रश्न रूट ए प्लस रूट बी के रूप में रहेगा ना, तो योगफल समान होता है। ठीक है, देखिए 13 हो गया, 13 हो गया, 13 हो गया, 4 और 7, सॉरी नीचे 13 नहीं हुआ है जी, इसे भी 13 कर देते हैं। 4 9 तो हम पहले लिख ही चुके थे, लीजिए 7 और 6 कर दिए, 7 और क्या कर दिए, 6 कर दिए, 7 6 13 हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर डिफरेंस कितना हो गया, यहाँ पर डिफरेंस हो गया आपका 5, यहाँ पर 11 और 2 का डिफरेंस कितना होगा, ए होगा 9, 10 और 3 का डिफरेंस कितना होगा 7, 6 और 7 का डिफरेंस कितना होगा, 6 और 7 का डिफरेंस होगा 1। समझ में आ रहा है। सबसे छोटा ना पूछा गया है, तो जो डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा यही ना डिफरेंस सबसे ज्यादा है, मतलब यह मान क्या है, यह जो मान जो है सबसे छोटा है। सपोज करो यदि इसी प्रश्न में कहा जाता कि इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा देंगे, अवरोही क्रम में सजाएंगे, तब कौन सा क्रम होगा। नीचे 4 गो ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। तो अवरोही क्रम का मतलब हुआ घटता हुआ क्रम, मतलब पहले सबसे बड़का, उससे छोटा, ओकरो से छोटा, उससे छोटा, इस तरीके से सजाएंगे। तो बताओ सबसे बड़का कौन है, तो जिसमें डिफरेंस सबसे कम होगा वही ना सबसे बड़का होगा। तो सबसे बड़का हो गया आपका डी। डी से छोटा कौन है, डी से छोटा है आपका ए। ठीक है, ए से भी छोटा कौन है, ए से भी छोटा है आपका सी, और इससे भी छोटा कौन है, इससे भी छोटा है आपका बी। यह हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, यह हो गया आपका अवरोही क्रम। समझ में आया। अब हम उम्मीद करते हैं कि आपका एक क्लियर हो गया। देखिए एक ही तरीका आप मालूम रखिए, बहुत अच्छा है जी। हालांकि आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, हो सकता है कुछ सीनियर मित्र या कोई दोस्त आपको ऐसे भी बनाने का सलाह दिए हो, या हो सकता है कहीं से आप ऐसे भी पढ़े होंगे। वह तरीका कौन सा है, ध्यान दीजिएगा। 9 गुना 4, तो 9 गुना 4 हो गया 36। 2 गुना 11, तो 2 गुना 11 करेंगे तो यह हो गया आपका 22। 3 गुना 10, तो यह हो गया आपका 30। 7 गुना 6, तो 7 गुना 6 हो गया 42। 7 गुना 6 हो गया 42। ठीक है, जिसको ऐसे बनाने का इरादा है वो ऐसे लिख लीजिएगा, कहीं कॉपी में नोट कर लीजिएगा। क्या नोट करना है, प्लस में सीधा, प्लस में सीधा सीधा, प्लस में सीधा सीधा कहने का मतलब क्या हुआ, जहां पर गुणनफल ज्यादा है ना, जहां पर गुणनफल ज्यादा है वो बड़का होगा, और जहां पर गुणनफल कम है वो क्या होगा, छोटा होगा। तो प्लस में सीधा सीधा चलेगा और माइनस में उल्टा चलेगा। माइनस में क्या चलेगा, उल्टा। नेगेटिव में क्या होता है,
नेगेटिव में जो वैल्यू छोटा लगता है ना वही वैल्यू ज़्यादा हो जाता है, और जो वैल्यू देखने में ज़्यादा लगता है वही क्या हो जाता है, कम। केकरा में? नेगेटिव रहला पर होता है। तो जिसको गुना करके बनाना है, मल्टीपल करके बनाना है, बस इतना ही याद रखना कि प्लस में सीधा सीधा और माइनस में क्या चलता है, उल्टा चलता है। जैसे देखिए 9 गुना 4 36, 2 गुना 11 22, 3 गुना 10 30 और 7 गुना 6 ये हो गया आपका 42। तो देखिए ये प्लस के रूप में क्वेश्चन आया था ना, तो प्लस में क्या होता है, सीधा सीधा। जिसमें गुणनफल ज्यादा उसका वैल्यू ज्यादा, जिसमें गुणनफल कम उसका वैल्यू कम। तो आपसे पूछा गया था सबसे छोटा कौन है, तो गुणनफल कहां पर सबसे कम आया है, सबसे कम गुणनफल यहां है। ये चारों में 22 सबसे छोटा ना है जी, तो यही सबसे छोटा हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए। क्लियर है? एक और समझिए। देखिए यहां पर हम लिख देते हैं, यहां पर हम लिख दिए आपका 11 8, 17 और 2, 10 और 9, यहां लिख देते हैं 12 और 12 के साथ लिख देते हैं 7। 12 के साथ क्या लिख दिए, 7। ठीक है, यदि मल्टीपल करके बनाना तो देखिए कैसे बनाएंगे। 11 गुना 9 99, 17 दूनी का 34, 10 गुना 9 10 गुना 9 हो गया 90 और 12 गुना 7 हो गया 84। क्या सबसे छोटा निकलना है, तो जो गुणनफल कम होगा वो छोटा है, और जिसमें गुणनफल ज़्यादा आएगा वह क्या होगा, बड़का होगा। तो देखो ये चारों में सबसे ज़्यादा गुणनफल 99 का है, तो यह वैल्यू सबसे बड़का है। आई चारों में माना कि ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है, तो ये चारों में गुणनफल सबसे कम कहां पर है, ये 34 सबसे कम है, तो यह वैल्यू जो है सबसे कम है, सबसे छोटा है। उम्मीद करते हैं आप इतना सा बात समझ गए। जब गुना करके बनाने का इरादा होगा ना, तब पॉजिटिव में प्लस वाला में सीधा सीधा और माइनस वाला में उल्टा, मतलब कम रहेगा तो ज़्यादा हो जाएगा और ज़्यादा रहेगा तो कम हो जाएगा। चलिए इसे मिटा दें। तो फिलहाल एक और है पॉइंट, उसको भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यह तो आज का पहला था। दूसरा में क्या रहेगा कि जब प्रश्न जो है रूट ए माइनस रूट बी के रूप में हो, जब प्रश्न रूट ए माइनस रूट बी के रूप में हो, तो ए एवं बी का अंतर समान होता है। ए एवं बी का अंतर क्या होता है, हमेशा समान होता है। आप ए एवं बी का योगफल ज्ञात कर लें, आप ए एवं बी का क्या ज्ञात कर ले, योगफल ज्ञात कर ले। योगफल जितना छोटा, सब कहानी वही है, योगफल जितना छोटा वैल्यू तो नहीं बड़का होगा, और योगफल जितना बड़का होगा, योगफल जितना बड़ा होगा वैल्यू तो नहीं क्या होगा, कम होगा। समझ में आ गया मेरे भाई? प्लस वाला में योगफल समान होता है और माइनस वाला में क्या होता है, अंतर समान होता है। तो जब प्लस के रूप में रहेगा तो तुम अंतर निकालना, माइनस के रूप में रहेगा तो योगफल निकालना। बाकी कहानियां दोनों में सेमे रहा है। योगफल जितना ज़्यादा होगा मान उतना ही कम होगा, योगफल जितना कम होगा मान उतना ही ज़्यादा होगा। जस्ट उल्टा नेगेटिव में भी वही कहानी चलता है, नेगेटिव में भी कहानी क्या चलता है, वही चलता है। आइए प्रश्न देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर लिखते हैं इनमें सबसे बड़ा कौन है, इनमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा वैल्यू कौन है। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए में लिख देते हैं, यहाँ पर 7 और 5 लिख दिए हैं, यहाँ पर 9 और 7 लिख दिए, यहाँ पर 3 और 1 लिख दिए, यहाँ पर जो है 5 और 3 लिख दिए, 5 और क्या लिख दिए, 3 लिख दिए। क्या वो सब कुछ ठीक ठाक है ना? तो ध्यान से देखिएगा, इस बार प्रश्न माइनस के रूप में ना है, तो यहाँ पर 7 और 5 का अंतर कितना हो गया 2, 9 और 7 का अंतर कितना हो गया 2, 3 और 1 का अंतर कितना हो गया 2, 5 और 3 का अंतर कितना हो गया 2। अंतर तो समान रहेगा ही रहेगा। जितना देर अंतर सोचोगे ना बाबू, उतना देर में तुम योगफल निकाल लोगे। तो 7 और 5 कितना हो गया 12, 9 और 7 कितना हो गया 16, 3 और 1 कितना हो गया 4, 5 और 3 कितना हो गया 8। तो योगफल जितने ज़्यादा होगा ना मान उतना ही कम होगा। तुमसे पूछा गया सबसे बड़का कौन है, तो देखो इधर क्या लिखे हैं, इधर लिखे हैं कि योगफल जितना छोटा होगा वैल्यू तो नहीं बड़का होगा, और योगफल जितना बड़का होगा वैल्यू तो नहीं क्या होगा, छोटा होगा, उतना ही कम होगा। तो तुमसे पूछा गया सबसे बड़का कौन है, तो सबसे बड़का वही ना होगा जिसमें योगफल सबसे कम रहेगा। तो सबसे कम योगफल कहाँ पर आया है, सबसे कम योगफल 4 है, तो ये सबसे बड़का है, ये सबसे बड़का है।
समझ में आ गया। चलो यदि तुमको गुणा करके बनाने की इरादा है ना तो ऐसे करना, देखो 7 पचे का 35, 7 पचे का 35, 9 सते का 63, 3 एकम का 3 और 5 गुना 3 ये हो गया 15। तो तुमको पहले ना सिखाए थे, देखो अभी लिख ले हैं, माइनस में क्या होता है उल्टा, प्लस में सीधा होता है गुणनफल ज़्यादा तो मान ज़्यादा, गुणनफल कम तो मान कम, लेकिन माइनस वाला में उल्टा होता है। बचपने से तुमको पढ़ाया जा रहा है, जहाँ जहाँ नेगेटिव आता है ना पूरा कॉन्सेप्ट पूरा रूल ही उल्टा हो जाता है। जैसे एगो -8 है और एगो -873 है, तो दोनों में छोटा कौन है? और दोनों में छोटा कौन है? तो दोनों में छोटा है -873। नेगेटिव वाला में पूरा कहानी उल्टा चलता है, जो देखने में बड़का लगता है वही क्या होता है? छोटा होता है। किसमें? नेगेटिव वाला में। हाँ भाई, तो ध्यान से समझिए यहाँ पर, तो यदि गुणा करके बनाने की इरादा रहेगा ना तो ये प्लस वाला में सीधा सीधा चलता है और माइनस वाला में क्या चलता है? उल्टा चलता है। प्लस वाला में सीधा सीधा कहने का मतलब गुणनफल ज्यादा तो मान ज्यादा, गुणनफल कम तो मान कम, और नेगेटिव में उल्टा कहने का मतलब हुआ गुणनफल कम मान ज्यादा, और गुणनफल ज्यादा तो मान कम होगा। तो आओ गुना तो कर ही दिया, तुमको चाहिए सबसे बड़का चाहिए, तो जो गुणनफल सबसे कम होगा, ऐसा क्या है जी? कहा कि प्रश्न माइनस के रूप में है, तो यहीं पर ना गुणनफल सबसे कम है, मतलब यह वैल्यू क्या है? सबसे बड़का है। अब इससे ज़्यादा बार नहीं बोल सकते हैं। चलिए तो एक और समझा देते हैं आपको, एक और समझिए क्वेश्चन। देखो इसमें सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा कौन है? ऑप्शन ए देते हैं। देखो यहाँ पर हम लिख दिए, यहाँ पर 7 और 6 कर देते हैं, यहाँ पर 9 और 8 कर देते हैं, यहाँ पर 11 और 10 कर देते हैं, यहाँ पर 5 और 4 कर देते हैं। 5 और 4 कैसे बनाना है बोल? गुना करके बनाएगा तो कर गुना। 7 छक 42, 9 अठे 72, 11 गुना 10 110, 5 गुना 4 ये हो गया 20। सबसे छोटा निकालना है, तो जो देखने में बड़का लग रहा है तो देखने में बड़का देखो कहाँ पर? सबसे ये ना है, यही जो है तुम्हारा क्या हुआ? सबसे छोटा हो गया। और यदि तुम ऐसे करता कि अंतर समान है तो जोड़ो, ये 13 हो गया, ये क्या हो गया? 9 8 17 हो गया, 11 और 10 क्या हो गया? 21 हो गया, 5 और 4 कितना हो गया? 9 हो गया, 5 4 कितना हो गया? 9। तो बोलो, देखो योगफल जितना छोटा मान उतना ही बड़का होगा, योगफल जितना छोटा मान उतना ही क्या होगा? बड़ा होगा। तो सबसे कम योगफल कहाँ पर आया है? सबसे कम योगफल यहाँ है। ठीक है, एक सेकेंड, छोटा निकालना, माफ कीजिएगा, हमें छोटा चाहिए। हमें क्या चाहिए? छोटा। तो योगफल जितना बड़का होगा मान उतना ही क्या होगा? कम होगा। तो सबसे ज्यादा योगफल कहाँ पर है? 21 के पास, तो ये सबसे छोटा हो गया। उम्मीद करते हैं आप इतना सा बात समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए इससे आगे बढ़ा जाए। चलिए तो इस तरह से जो आपका ऑर्डर पर आधारित प्रश्न जो था वह आपका समाप्त हो गया। यदि आप कहो तो एगो फ्रैक्शन से रिलेटेड होता है, भिन्न से रिलेटेड होता है, तो भिन्न से रिलेटेड भी यहीं पर बता के समाप्त कर दे। भिन्न से रिलेटेड भी ऑर्डर पर आधारित प्रश्न होते हैं, तो देखो उसको भी बता देते हैं। इसके बाद जो 5वां पार्ट जो लेकर के आएंगे उसमें हम कंप्लीट जो है सर्ट्स एंड इंडाइसेज, घातांक एवं करनी चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे। आपके अकॉर्डिंग जो घातांक करनी जो होता है अभी तो हम बताए ही नहीं है, तो जो अगला जो पार्ट जो होगा उसमें घातांक के डिफिनेशन बताएंगे, करनी का डिफिनेशन बताएंगे, करनी का घात बताएंगे। ठीक है, एक से एक जबरदस्त क्वेश्चन बताएंगे। वहां पर 25 से 30 क्वेश्चन, मतलब अगला जो वीडियो जो होगा वह जो है आपका 1 घंटा से ऊपर का होगा। आप उसको देख लीजिएगा तो घातांक करनी कंप्लीट हो जाएगा। फिर हिंदुस्तान के बाहर जो भी किताब उठा के बनाना होगा घातांक करनी का बना लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन न छूटेगा। तो अगला जो पार्ट जो आएगा इसका उससे आप जरूर देखिएगा। चलिए तो हम इसको हटाते हैं और इसी में बता देते हैं, वैसे प्रश्न को बता देते हैं जो कि भिन्न पर आधारित होता है। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को सर्ट्स एंड इंडाइसेज, घातांक एवं करनी का जो भी अब तक बताए हैं, कॉन्सेप्ट बताए हैं, वो आपको बहुत ही अच्छा लग रहा हो। हालांकि घातांक करने का जो मेन जो कहानी जो होता है, मेन कॉन्सेप्ट जो होता है, वह बताएंगे आपको अगले क्लास में, अगले वीडियो में बताएंगे। तो आइए भिन्न पर आधारित एक आध दो प्रश्न को देख लीजिए। जैसे ध्यान दीजिएगा, 3-4 क्वेश्चन बता देते हैं। इनमें सबसे बड़ा भिन्न कौन है? इनमें सबसे बड़ा भिन्न कौन है?
कौन है। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन है आपके सामने 3/4, बी में है 7/9, सी में है 7/8 और डी में है 9/10। आपको बताना है कि इनमें सबसे बड़ा भिन्न कौन है। तो आपके जानकारी के लिए बता दें कि इस तरह के क्वेश्चन बनाने का कोई एक दो तरीका नहीं होता है, बहुत सारा तरीका होता है। लेकिन आपको तो एक वैसा तरीका चाहिए जो आपके साथ प्रत्येक अवस्था में, मतलब प्रत्येक स्थिति में काम करे। ठीक है, आपको 75 को रूल याद करने से कोई फायदा नहीं है। आइए ध्यान दीजिएगा, एक तरीका तो है, जैसे ध्यान दीजिएगा ये 3/4 है, 7/9 है, 7/8 है और 9/10 है। तो एक तरीका कहता है, ध्यान से देखिए, ये 9 गुना 3 कितना हो गया 27, और 4 गुना 7 कितना हो गया 28। आपको बड़ा भिन्न चाहिए ना, तो ये 27 कम है, 28 ज़्यादा है, ये तो गया। अब देखिए 8 गुना 7, तो 8 गुना 7 करेंगे तो 56 हो गया, और 9 गुना 7 करेंगे तो 63 हो गया। आपको बड़ा भिन्न चाहिए ना, तो देखो 63 बड़का है, 56 तो छोटा ना है। अब देखा जाए, यहाँ से 10 गुना 7 करेंगे 70, और 8 गुना 9 करेंगे 72, तो 72 ना बड़का है जी, 70 तो छोटा है। तो सबसे बड़का कौन हो गया, सबसे बड़का हो गया 9/10। हालांकि इससे भी अच्छा तरीका है, इससे भी अच्छा तरीका क्या है कि आप सब पर एक को जीरो बैठा दें। सब पर क्या करें, एक जीरो बैठा दें, मतलब एक्चुअल में हम क्या किए 10 से गुना करते हैं। सब पर एक को जीरो बैठा करके अब आप भागा दे दीजिए। तो 4 से भागा देंगे 30 में, ऐसे आप कहो तो इसको यहाँ 2 कर दिए, इसको यहाँ 15 कर दिए, तो 15/2 का मतलब हो गया 7.5। यहाँ पर भागा देंगे तो ये हो गया आपका 9 सते 63, 9 सते 63, अभी भी 7 बचल है, आगे बढ़ो ना। 8 से भागा यहाँ पर देंगे तो 8 का 64, 8 का 64, अभी भी कुछ बचा हुआ है, यहाँ भागा देंगे तो यह हो गया 9। मतलब यह मान जो है तो 7.5 हो गया, यह वैल्यू जो है यह भी 7 पॉइंट समथिंग होगा, यह वैल्यू जो है 8 पॉइंट समथिंग होगा, लेकिन यह जो वैल्यू जो है यह कितना आ गया 9। तो सबसे बड़का कौन हो गया, सबसे बड़का हो गया डी। बात समझ में आया। चलिए, आपके मन में अभी और भी प्रश्न आ रहा होगा कि यदि सबसे छोटा कहता तब, तो सबसे छोटा यही दोनों में से कोई होता, तो इसमें भी 7 पॉइंट समथिंग, इसमें भी 7 पॉइंट समथिंग, तो यहाँ और आगे बढ़ा देते, 9 सते 63 दशमलव देते के साथ ये फिर 70 बनेगा, तो 9 सते 63, तो सबसे छोटा कौन हो जाता, ए हो जाता। समझ में आया। एक आध दो क्वेश्चन और देंगे तब कंप्लीट होगा। आइए ध्यान दीजिएगा, ये तरीका जो है यहाँ पर जो बताए थे ये आपको अच्छा लगा होगा, लेकिन वह तरीका टिकाऊ नहीं है। आपके पास प्रत्येक अवस्था में यही जो है हर स्थिति में साथ देगा। आपको कुछ नहीं करना है, सब पर एक को जीरो बैठा देना है और भागा दे देना है। हम चाहे तो जीरो न भी बैठा सकते थे, लेकिन जीरो नहीं बैठाने का मतलब सब का मान जो है दशमलव में आता, और हम लोग बचपन से ही दशमलव से बचने का प्रयास करते हैं। उसी दशमलव से बचने के प्रयास में ही हम क्या किए हैं, सब पर क्या किए हैं, एक को जीरो बैठा दिए हैं। समझ रहे हो। अब एक और क्वेश्चन बताते हैं, आगे ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो है आपके लिए वह है 5/8, 5/8, 7/10, 3/4 और 9/16। इसमें निकालना है सबसे छोटा कौन है, इन चारों में सबसे छोटा कौन है। तो देखो, जो तरीका स्टार्टिंग में बताए थे वो भी बता देते हैं, एक बार और बताते हैं। 10 का 50 और 8 गुना 7 56। इस बार छोटा निकालना है ना, तो ई रहा 50 और ई रहा 56, तो छोटा 50 न है जी, ई गया, ई गया। अब बोलना 4 5 का 20, 4 गुना 5 20 और 8 गुना 3 24। आपको छोटा चाहिए ना, तो 24 से छोटा तो 20 है, ये वैल्यू गया। अब आगे बोलिएगा 16 5 का 80 और 8 गुना 9 72। आपको छोटा चाहिए ना, 80 तो ज़्यादा है, 72 ना कम है, तो छोटा वैल्यू कौन हो गया 9/16। 9/16 क्या है, छोटा वैल्यू है। दूसरा तरीका क्या सिखाए हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा। दूसरा तरीका सिखाए हैं आपको कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको टोटल संख्या पर मतलब अंश में जीरो बैठाना है। अंश में क्या बैठाना है, जीरो बैठाना है। भाग दीजिएगा 8 से, आपको छोटा चाहिए ना, 8 से भागा देंगे तो 8 छक 48, 8 छक 48। ये रिमाइंडर लिख लिए। यदि मान लेते हैं कि दो जगह यदि समान हो जाएगा ना,
मतलब हमको डिसाइड करने में दिक्कत होगा तब इसका सहारा ले लेंगे। हाँ, 8 छक 48, इसको भागा दे दिए तो 7, हमें छोटा चाहिए ना, तो 7 से छोटा कौन है 6, ये तो गया। यहाँ भागा दोगे ना तो ये भी 7 दशमलव कुछ होगा, ये भी गया, 7.5 होता। यहाँ पर ही भागा देंगे ना तो 16 पच्चे, देखिए 16 छक 96 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 16 पच्चे ना मतलब 5 पॉइंट कुछ होगा, आई तो 6 पॉइंट कुछ होता, तो ये हो गया आपका आंसर कौन हो गया 9/16, 9/16। तो सबसे अच्छा तरीका है आप प्रत्येक संख्या पर एक जीरो लगा लें, ठीक है। ऐसे आइए एक क्वेश्चन और बताते हैं। अगला क्वेश्चन है 2/3, 4/5 और यहाँ पर है 1/6 और यहाँ है 6/7। इसमें भी निकालना है, लघुत्तम भी निकालना है। लघुत्तम समझते हैं, लघुत्तम का मतलब होता है सबसे छोटा, नॉट एलसीएम। लघुत्तम का मतलब होता है सबसे छोटा। ऐसे हम एलसीएम एचसीएफ का क्लास जो है उसका टोटल 4 वीडियो जो है से अपलोड कर दिया गया है। कंप्लीट एलसीएम एचसीएफ हम वहाँ पर पढ़ाए हैं। तो जो अभी तक एलसीएम एचसीएफ नहीं पढ़े हैं वो जा करके प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ होगा, चारों वीडियो को देख लीजिए और आपको विश्वास दिलाते हैं फिर आपको कभी भी एलसीएम एचसीएफ पढ़ने का नौबत नहीं आएगा। तो मेरे भाई इसमें निकालना है लघुत्तम। लघुत्तम का मतलब होता है सबसे छोटा, सबसे छोटा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 बैठाएंगे, 0 बैठाएंगे, 0 बैठाएंगे, 0 बैठाएंगे, ठीक है। चलिए 3 से भागा देंगे तो 3 छक 18, यहाँ 5 से भागा देंगे तो 8 पचे 40। हमें सबसे छोटा ना चाहिए जी, तो 8 तो ज़्यादा हो गया। यहाँ भागा देंगे तो 6 दूनी नहीं 6 एक कम, मतलब एक के बार भागा लगेगा। यहाँ भागा देंगे 7 8 56, मतलब ये भी ज़्यादा है। तो देखिए सबसे कम कहाँ पर रहा, सबसे कम रहा आपका 1/6। 1/6 क्या है, सबसे कम है। जो मित्र नोट नहीं किया आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिलहाल इसे हम हटाते हैं। चलिए तो आगे समझिएगा, एक और लिख देते हैं। अगला है आपका 7/19, 12/16, 11/17 और है 13/16। आपको निकालना है सबसे बड़ा भिन्न कौन है। ये चारों में निकालना है सबसे बड़का वैल्यू कौन है, मैक्सिमम मान कौन है। हम क्या करेंगे, सब पर 0 बैठाएंगे जी, बिल्कुल सही सोचिए आप, सब पर 0 बैठाएंगे। आप भी ऐसे ही बनाइएगा, सब पर 0 बैठा लिए। अब बोलिए आगे क्या करेंगे। अब आगे क्या करना है, भागा दीजिएगा। तो भागा दीजिए, 19 से भागा देंगे। हमको सबसे बड़का चाहिए ना, हमें बड़ा वैल्यू चाहिए। देखिए 19 से भागा देंगे तो 19 चौक 76 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 19 तिया 57 लगेगा, 19 तिया 57। यहाँ भागा देंगे 16 से भागा देंगे तो 16 सत्ते बलोत्रा से, 16 सत्ते बलोत्रा से 112 होगा, 16 8 28 से ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ 17 से भागा देंगे, 110 में भागा देंगे तो 17 सत्ते 19 से नहीं, वो तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 17 छक्का 2 से लगाएंगे, 6 बार लगा। यहाँ भागा देंगे 16 से भागा देंगे तो क्या होगा, 16 सत्ते बलोत्रा से 16 8, मतलब ये 8 पॉइंट समथिंग होगा। तो सबसे ज़्यादा मान किसका आया, ये 8 हो लाना है जी। तो इसका आंसर होगा डी होगा। इसका आंसर कौन सा होगा, डी होगा। समझ रहे हो। आइए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, चलिए तो देखिए ध्यान दीजिएगा। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है 4/5 और 7/8, इसके बाद है 6/7 और 5/6 को आरोही क्रम में सजाना है। आरोही क्रम कहने का मतलब हुआ असेंडिंग ऑर्डर। आरोही क्रम कहने का मतलब हुआ असेंडिंग ऑर्डर। आप क्या करो, कुछ नहीं करो, बस 0 बैठा दो। क्या करो, 0 बैठा दो। तो 0 बैठाते के साथ ये कितना हो जाएगा, 8। यहाँ भागा दोगे ना बाबू तो 8 8 का 64, 8 8 का 64, ये पूरे 8 बार में कटा है। आई हो गया 8 8 का 64, तो 70 में से 64 गया तो 6 60 हो गया, तो 8 7 का 56, 8 8 64 ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर भागा देंगे 7 से, तो बोलिएगा यहाँ 7 से भागा देंगे तो 7 8 56, 40 हो गया जी। तो 7 5 का 35। यहाँ पर ही देखिए 6 से भागा देंगे तो 9 तो नहीं लगेगा, यहाँ पर भी कितना लगेगा, यहाँ लगा 8,
8 छक 48, फिर 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा ना तो 76 का 18। हमें आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम। तब बढ़ते हुए क्रम का मतलब क्या? छोटा, उससे बड़का, उससे बड़का, उससे बड़का। तो बोलो सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा 8.3 जो 5/6 से बना था। इससे बड़का वैल्यू कौन है? तो इससे बड़का वैल्यू है ई हो गया 6/7। इससे भी बड़का मान कौन है? ठीक है, माफ कीजिएगा, सबसे छोटा था आपका 8। सबसे छोटा कौन था? 8। 8 से बड़का कौन था? 8 से बड़का था 8.3, इससे बड़का 8.5 और इससे भी बड़का है 8.7 मतलब 7/8। उम्मीद करते हैं इतना सा आप समझ गए होंगे। चलिए एक और प्रश्न, ये अंतिम प्रश्न है। ठीक है, अंतिम प्रश्न समझिएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसे हटा दें। चलिए अंतिम प्रश्न है आपके लिए, जैसे यहां पर लिख देते हैं हम, यहां है आपका, यहां पर जैसे कि 11/13 कर दिया, 11/13। आगे समझिएगा, यहां पर हम लिख देते हैं 23/26 कर देते हैं। यहां पर जो है, यहां हम 31/39 कर देते हैं। यहां पर जो है 57/52 कर देते हैं, 52 कर देते हैं। आपको बताना है कि इनमें सबसे छोटा कौन है, इनमें सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन है। ध्यान से देखिएगा। तो देखो जी, सबसे पहले तो आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को रोकिए और वीडियो को रोक करके अपने से बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए फिलहाल हम इसे बता देते हैं। देखिए 13 है, 26 है, 39 है, 52 है। तो जैसा कि आपको हम बताए हैं कि सब पर एक को जीरो बैठा करके भागा दे दीजिएगा। यदि आप इस प्रश्न में भी वैसा करें तो आप लफड़ा में पड़ सकते हैं, आपको प्रॉब्लम हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, यदि हम सबसे बड़का या सबसे छोटा या असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाने के लिए यदि हम सब पर एक को जीरो बैठा सकते हैं, सब पर एक जीरो बैठाने का मतलब क्या हुआ? एक्चुअल में आप 10 से गुना कर दिए, सब में 10 से क्या कर दिए? गुना कर दिए। तो जब हम बड़का छोटा का पहचान करने के लिए 10 से गुना कर सकते हैं, मतलब किसी भी कांस्टेंट संख्या से गुना कर सकते हैं, तब बड़ा छोटा का पहचान करने के लिए हम सबको डिवाइड भी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? देखिए कहना क्या चाहते हैं, ये नीचे जो भी लिखे हुए हैं ना भाई, नीचे जो भी लिखा हुआ है यह जो है 13 के मल्टीपल में है, 13 के मल्टीपल में है। तो हम 13 से काट दिए, 13 एकम का 13, इसको हम 13 से काट दिए तो 13 दूनी का 26, 13 तिया का 39 और 13 चौका 52। समझ में आया? चलिए तो ये तो 11 हो गया, यहाँ भागा देंगे तो ये 11.5 हो गया जी। यहाँ 3 से भागा देंगे तो ये 10 पॉइंट समथिंग रहेगा। यहाँ 4 से भागा देंगे तो ये 4 एकम का 4 17 हो गया। तो 4 चौका 16, ये 14 पॉइंट कुछ हो जाएगा। तो सबसे छोटा ना, सबसे छोटा हो गया आपका ए हो गया 31/39। उम्मीद करते यह क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो बस ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, है ना। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। और हाँ, अगला जो वीडियो जो आएगा पार्ट 5 जो आएगा, उसमें घातांक करने का टोटल कॉन्सेप्ट जो है हम समाप्त करेंगे। आपके अनुसार जो भी घातांक करनी होता है अब तक नहीं हुआ है, तो घातांक करने का डेफिनेशन क्या है, घातांक का डेफिनेशन क्या है, एक्चुअल में होता कैसा है, समझ रहे हो ना। एक से एक डिफिकल्ट क्वेश्चन के साथ हम उपस्थित होंगे अगले क्लास में। इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं। चलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद क्लास करने के लिए।